मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। किन्नर ने की जीवन लीला समाप्त। बीजेपी के संगठन मंत्री पहुंचे दमोह, तमाम पार्टी के सम्मानीय जनों से की विधानसभा चुनाव की चर्चा। केजरीवाल को सीबीआई का समन्स, दमोह में आम आदमी पार्टी के द्वारा जताया गया विरोध। दमोह जिले में किया जा रहा है नदियों का सीना छल्ली, सुना नदी से निकाली जा रही है रेत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन्स मिला था, पूछताछ के लिए समन्स मिला था, जिस पर कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। जहां दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं दमोह में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर विरोध दर्ज कराया गया। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। सीबीआई का समन्स मुख्यमंत्री तक पहुंचा था, जिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कड़ी आपत्ति है और इसी के चलते इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज हम लोग ने अंबेडकर चौक पे जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर जो ईडी की झूठी जांच लगी है और इनका हम इन बीजेपी वालों और मोदी जी का विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग ने आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया। आज दमोह की जो हमारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी सदस्यगण हैं, आज सभी हम भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये अपना आक्रोश और विरोध प्रदर्शित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके विरुद्ध जो सीबीआई की जांच बैठाई गई है, जो कि पूरी तरह से निराधार है, उसमें कहीं दूर दूर तक कहीं कोई किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। यह आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ जनाधार है, उसकी वजह से ये इस तरह की जो दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये पूरी तरह से अनुचित है। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध जो ये निराधार जो जांच चालू करी गई है, इसको तुरंत बंद किया जावे। अन्यथा दमोह ही नहीं, सारे देश में, प्रदेश में उनके पक्ष में सारी आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर निकलने के लिए मजबूर हो गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को जो सीबीआई का सम्मान केंद्र सरकार ने भेजा है, उसके विरोध में हम एक शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं। और ये निरंकुश होती सरकार जो हर किसी को सीबीआई ईडी के चंगुल में फंसा रही है, इसका हम पुरजोर रूप से विरोध करते हैं और करते रहेंगे। अभी तो ये हम लोग मौन रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ी तो हम हर तरीके से भूख हड़ताल करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अरविंद केजरीवाल की अगर सीबीआई जांच नहीं हटी तो हम लोग आने वाले समय में अगर जांच नहीं हटाई गई, सीबीआई अरविंद केजरीवाल बस की बात नहीं है। ये जो सरकार है, निरंकुश होती सरकार हर किसी को दबा रही है, अपने दम पे दबा रही है। मतलब कोई काम करे अथवा ना करे, उनको तो किसी को भी अंदर करना है, ना उनके पास कोई सबूत है ना कुछ है, उनको अंदर करना। अगर ऐसा ही ये करते रहे तो हम लोग आगे भूख हड़ताल करेंगे और भी जो प्रोटेस्ट होते हैं वो करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से संविधान को ध्यान में रखते हुए। इसलिए हम लोगों ने आज जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष किया है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक किन्नर के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि किन्नर के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किन्नर का नाम नकुल है, जिसे निक्की कहते थे। बताया जाता है कि आज सुबह वह अपनी टोली में नहीं गया, घर पर ही रुक गया था।
इसी बीच अचानक ये दुख भरी खबर पहुंची, जिसके बाद तमाम किन्नर यहां पहुंचे। घटना के संबंध में सब्बो बुआ के द्वारा बताया गया। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। वहीं मोबाइल लगातार जिस तरह से बज रहा था, उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि मोबाइल मौत का राज खोले। बुआ सब्बो किन्नर हमारा बचेला था, वो भी किन्नर था। और हम बस्ती जा रहे थे, निक्की किन्नर बस्ती जा रहे थे, तो वो उससे बोल के कहा तू भी बस्ती चले जा। 2 चेला बस्ती जा रहे थे, तो वो कहने लगा हमारे हाथ में दर्द है, हम नहीं जा रहे। हमने कि ले जाओ, तो बस इतनी कह के अपने चले गए। फिर क्या हुआ? फिर हमें सूचना मिली कि क्या कहते उसने फांसी लगा ली। बस किसने फांसी लगाई है? निक्की किन्नर। हाँ, हम लोग सुनी सो आ गए, देखी सो ये बैठे बाहर। किस जगह की घटना है ये? अब जो कितनी टाइम की नहीं है मालूम, हम बस्ती चले गए। किस जगह की घटना है? कौन सी जगह है? शोभानगर। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़ दबाव। पटेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर 17 वर्षीय युवती छत से नीचे गिर गई है, जिसका नाम पूजा अहरपाल बताया जा रहा है। गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। कलयुग में रिश्ते लगातार कलंकित हो रहे हैं। एक पुत्र के द्वारा मां को प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना अधिक मां को प्रताड़ित किया गया कि मां ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सैलवाड़ा निवासी लालचीबाई पति स्वर्गीय टीकाराम रेखवार उम्र 58 वर्ष को उसका ही पुत्र काफी परेशान करता है, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, क्योंकि उसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। नाम है आपका? लाइची है। क्या हुआ है आपको? लड़को परेशान करत तो की वही गाड़ी देखते घर में चूहा मार खाने के तो हट जाओ तो कछु नहीं। अच्छा, आप खुला का प्रताड़ित करता था? हाँ, छोटो वाले। क्या नाम है आपके लड़के का? करण रेखवार। किस जगह की रहने वाली हैं? सैलवाड़े। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़ दबाव। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री कृष्ण मुरारी मोगे दमोह पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनके द्वारा वरिष्ठ लोगों से चर्चाएं की गई। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं है, क्योंकि काफी वरिष्ठ लोग बीजेपी पे हैं। तमाम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अधिक प्रत्याशी होंगे तो भीतरघात की भी संभावना रहती है। कृष्ण मुरारी मोगे को दमोह की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद वह दमोह पहुंचे। लगातार तमाम नेताओं से उनके द्वारा संपर्क किया गया और अपनी बात रखी गई। साथ ही नेताओं की बातों को सुना गया। सामने है, ऐसे में कई गुट नजर आ रहे हैं, बीजेपी में भी कई गुट हो गए हैं। कहा कि चुनाव की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं और इसलिए आज जो हमारे वरिष्ठ लोग आए थे उनसे उस संबंध में भी मैंने सुझाव दिए हैं और उन्होंने चाहे घोषणा पत्र के बारे में बताया हो, कार्यशैली के बारे में बताया हो, आगे की अन्य तैयारियों के बारे में बताया हो, वो सारे मैंने सुझाव उनके लिखे हैं और ये प्रदेश नेतृत्व को मैं दूंगा और उस आधार के ऊपर जो भी आगे के लिए कार्य प्रणाली बनेगी उसमें उनको समाहित। आजकल कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में टिकट मांगते हैं, ऐसे में सभी के बीच सामंजस्य बिठाना ताकि भीतर घात ना हो, जैसे कि दमोह उपचुनाव में हुआ,
देखिए, ये तो पार्टी की संपन्नता का प्रतीक है। एक समय था कि जब हम ढूंढ के कैंडिडेट खड़े करते, ठीक है ना। आज अगर हमारे पास में एक विधानसभा के अंदर 2, 4, 5 कैंडिडेट हैं तो ये हमारी लोकप्रियता का, पार्टी की मजबूती का परिचायक है। ऐसे में सवाल ये कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कई बार उसके कारण समस्याएं भी पैदा होती हैं, किंतु पार्टी के अंदर जीवनी शक्ति है और इसलिए टिकट देने के बाद उनमें सामंजस्य हो जाए और सारे लोगों की ताकत लगे, उसकी अलग से व्यवस्था का भी विचार हम करें। दमोह विधानसभा को लेकर विशेष फोकस किया गया। रात में आप पूर्व वित्त मंत्री से भी मिले थे, अन्य लोगों से भी मिले, अभी पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भी गए हैं, वह भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उनमें काफ़ी लोग हैं। नहीं, दावेदारी करने का तो हर एक को अधिकार है। जो पार्टी के अंदर काम करता है उसको ये अधिकार है कि वो आने वाले चुनाव के लिए टिकट मांगे, उसको रोका नहीं जा सकता। मगर एक बार निर्णय होने के बाद में सारे लोगों की ताकत इस पार्टी को जिताने में लगे, वो वातावरण बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज की बैठक में उस विषय को भी कहीं मैंने स्पर्श किया है। कई जगह के आपकी जी वादा अधूरा है। जनता की ऐसा है कि 60 वर्ष में भोपाल, इंदौर इसको छोड़ के ग्वालियर कहीं पे मेडिकल कॉलेज नहीं था, ठीक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी है। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उन्होंने स्थान के ऊपर मेडिकल कॉलेज, आप कल्पना कर सकते थे कि सागर के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज उसका विचार हुआ, वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है। दमोह का मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने बताया कि अधूरा पड़ा है, तो उसके बारे में बात करूँगा। कल हो गई, भूमि पूजन हो गया, सब कुछ हो गया। चुनाव भी वादा था, मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और कल ही मैं ये बात करूँगा कि आखिरकार वो काम क्यों रुका है। मगर हमने एक क्रांतिकारी कदम लिया मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोलने का, और उसका परिणाम है और ये संकल्प है कि जो डॉक्टरों की कमी है उसको सरकार निकट भविष्य में पूरा करेगी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल के द्वारा दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कई प्रमुख बिंदु है। प्रमुख रूप से धर्मांतरण एवं जो अवैध रूप से छात्रावास संचालित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रतिनिधिमंडल नवागत कलेक्टर साहब से भेंट करने और एक ज्ञापन देने आया था। चूँकि पूर्व में कुछ विषय हुए थे जो पुराने कलेक्टर साहब को संज्ञान में बार बार दिए गए, लेकिन संगठन के अनुरूप कार्रवाई नहीं करी गई। इसलिए नए कलेक्टर साहब को जो अजय लाल के प्लाट पर 3 गौवंश मृत पाए गए थे, उनमें अजय लाल का FIR में नाम जोड़ा जाए, ये मांग की गई है। दूसरा, ग्वारी में जो विवेक लाल और विवर्त लाल के द्वारा अवैध रूप से छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, अवैध रूप से वहाँ उड़ीसा से लाए गए 70 से 80 बच्चे रखे गए हैं, उसकी विधिवत जांच कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। जी बताइए। भाई साहब, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रतिनिधिमंडल माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आया है। चूँकि पूर्व में आप सभी को जानकारी है कि दमोह में ईसाई मिशनरियों की बड़े पैमाने पर गतिविधियां चल रही हैं और गौ हत्या भी बड़े पैमाने पर हो रही। तो ऐसे कुछ मुख्य विषय को लेकर आज कलेक्टर साहब से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने बात की है, मुलाकात हुई है, जिसमें प्रथम तो हम लोग की मांग ये है कि कुछ दिन पूर्व अजय लाल के प्लाट पर 3 गौवंश मृतक मिले थे। उन गौवंश की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पीट कर हत्या करना बताया गया है। और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य राम रघुवंशी जी आए थे, उन्होंने भी एक आदेश किया था कि भाई अजय लाल के खिलाफ नामजद FIR की जाए, वो अभी तक नहीं हुई, उसकी भी हम लोगों ने मांग की है। दूसरा विषय ये है कि विवेक लाल द्वारा संचालित छात्रावास, जिसमें नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण हो रहा था, पूर्व में पकड़े गए थे, वो छात्रावास अभी भी संचालित हो रहा है। और जो बच्चे पकड़े गए थे, मिले थे, उन बच्चों को प्रशासन ने कहाँ रखा है, उन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाए। ग्वारी गांव में विवेक लाल विवर्त लाल द्वारा संचालित एक छात्रावास है, जिस पर सरकारी भूमि पर भी कब्जा किया गया है, और जैसी हम लोग को सूचना लगी है कि वह बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, और
धर्मांतरण का खेल भी वहाँ चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के विषय को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने बात की है और कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि इस पे गंभीरता से जांच होकर इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूर्व में कुछ कारणवश कार्रवाई रह गई और अब नए कलेक्टर साहब आए हैं तो हो सकता है हम लोग को भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, इसलिए हम लोग ये सब विषय इनके सामने रखे। जय श्री राम। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का हाल ही में एक बयान सामने आया था, जिसके बाद उनके द्वारा सफाई दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमेशा ही आदिवासी समुदाय का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हमेशा ही अपमान करते हैं और इस बार उनके द्वारा रानी का अपमान किया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और इसी के चलते पुतला दहन किया गया। बटियागढ़ में पुतला दहन किया गया। बनाई दी और आज आप लोगों ने बटियागढ़ के अम्बेडकर तिराहे पर किस संबंध को लेकर पुतला दहन किया? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने जो गोविंद सिंह द्वारा रानी कमलापति का अपमानजनक बयान देकर अपमान किया गया, हमारे आदिवासी भाइयों का अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम सभी युवा मोर्चा के साथियों ने मिलकर गोविंद सिंह कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन किया और हम सभी रानी कमलापति जी का सम्मान करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। दमोह नगर के बीचों बीच यूनियन बैंक के सामने डीबी में आग लग गई, जिसके बाद घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही। बताया जाता है कि तेज गर्मी के चलते यहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग ने विकराल रूप लिया। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़। जिले में अवैध खनन एक ऐसा रोग है जिसकी जितनी दवा की जाती है वह रोग उतना ही बढ़ता है। सरकार द्वारा रेत खनन रोकने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन नदियों का सीना उतना ही छल्ली कर दिया जाता है। मामला दमोह जिले के तहसील हट्टा अंतर्गत आने वाले मलबारा मोहरई से निकली हुई सुनार नदी का है, जहाँ पर भू माफिया सुबह से ही लगभग आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर लेबर के साथ पहुंच जाते हैं। नदी से रेत निकालते हैं। रेत में से पत्थर निकालकर अलग अलग जगह रेत के भंडार बना दिए जाते हैं। जेसीबी से रेत ट्रालियों में भरकर बस्तियों तक पहुंचा दी जाती है। मनमाने दावों पर इसे भेजा जाता है। अवैध खनन लगभग 1 माह से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं के संरक्षण में खुलेआम नदियों का सीना छल्ली कर दिया जाता है। प्रशासन मौन है, अधिकारियों की मिलीभगत है। इसी के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। न तो खनिज विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, न ही राजस्व, न ही पुलिस। तमाम विभाग को मुकर्णी निद्रा में नजर आते हैं। थमा चौकड़ी नजर आती है। सुबह से लेकर रात तक ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। कुम्हारी में सैन जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कुम्हारी के चंडी मैदान में आयोजन शुरू हुआ। सर्वप्रथम मां चंडी जी का पूजन किया। वहीं डीजे के साथ शोभा यात्रा गांव की प्रमुख गलियों से होकर बांके बिहारी जी मंदिर में पहुंची, जहां पर पूजन किया गया और शोभा यात्रा बबलीगढ़ धाम पहुंची, जहां स्वयंभू प्रकट हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन पुजारी जी के द्वारा किया गया। भक्तों ने जयकारों के साथ संत शिरोमणि सेन महाराज जी का पूजन किया। सभी भक्तों ने धर्म लाभ लिया। वहीं आयोजन में क्षेत्र के सभी स्वजातीय बंधुओं की सहभागिता रही। वही आयोजन में रामकृष्ण सेन, सुनील सेन, प्रेमलाल, रघुवीर, राम कुमार, राजू, हरवंश आदि की विशेष उपस्थिति रही और सहभागिता उनके द्वारा दर्ज कराई गई। काफी उत्साह यहाँ पर नजर आया।
कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। जबलपुर से दिल्ली तक एक यात्रा निकाली जा रही है। नाम दिया गया है जन जागरण एवं देशभक्ति यात्रा, जिसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। साथ ही जो लोग नौकरी में उन्हें भी जागरूक किया जाए कि उन्हें 8 घंटे ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए। दमोह के अम्बेडकर चौक पहुंचकर इस यात्रा में शामिल लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा यात्रा में शामिल लोगों का सम्मान किया गया। देश के लिए, देश जन जागरण देशभक्ति यात्रा के लिए शिक्षा हो, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। खास नशे में जो हमारे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे शराब की दुकानें कम से कम हो हमारे देश के अंदर। दारू की दुकान बहुत ज़्यादा हो रही है और शिक्षा जो हो रही है सरकार स्कूल बंद होते जा रहे हैं, दारू की दुकानें खुलती जा रही है। इसके बाद अब देशभक्ति यात्रा निकाली। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ तक जाएंगे? ये जबलपुर से आए हैं और दिल्ली जाएंगे। कहाँ से होते हुए? ये दमोह, सागर, ललितपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा होते हुए। ये साइकिल यात्रा जो आपने निकाली है, इसमें लोगों का समर्थन किस प्रकार से मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है काफी। ऐसे आप मिल गए, 10-12 लोग और भी मिल गए रास्ते में। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा बोला उनने। उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। कभी कभी उन्होंने पानी की, चाय की, नाश्ते की पूछी, तो अच्छा है, तो संदेश जा रहा अच्छा है। हमको भी लगा इसके कारण हमको भी एक जुनून पैदा होता कि हम निकले तो लोग भी अच्छे हमको मिल रहे हैं। आपका नाम? कुंवरपाल जाटव। हाँ, जबलपुर से। मान्यवर भीमराव अम्बेडकर जी की कल जन्म जयंती के अवसर पर कुंवरपाल जाटव जी जो जबलपुर के निवासी है, कल इन्होंने सुबह से साइकिल यात्रा प्रारंभ की। इनकी साइकिल यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर इनका समापन होगा। इनकी यात्रा का उद्देश्य है कि जो समाज में आजकल विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चे शराब की नशे में, अन्य नशों में लिप्त होते जा रहे हैं, तो वो मुक्ति की ओर सभी बच्चे शिक्षित हों, रोजगार की तरफ जाएं। तो इसी उद्देश्य को लेकर जाटव जी ये पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। आज दमोह से हमारे यहाँ से वो गुजरे, हम सभी ने उनका यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया और हम लोग उनको इस पूरी यात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के हृदयपुर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा से निकले भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। बहन हमारा तो जिले क्या करें, तो प्रेम था उन्होंने, कौशल्या ने अपने में से आधा दे दिया, जैसे ज्यादा तो डबल हो गया। तीनों ने खाया, तीनों रानी गर्भवती हुई। नौ महीने हो गए, सब देवता आए स्तुति कर करके अपने धाम को जा रहे हैं। और परमात्मा का जन्म ठीक 12 बजे क्यों हुआ? माथे से बसे अतिथि ये पावन काल लोग संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाला है। मतलब नहीं काम तो बाप लगा रहे, चाहे ड्यूटी करो सरकारी, चाहे किसानी का काम, चाहे घर का काम, ठीक 12 बज जाए, 11:45 बजे काम बंद कर दो तो विश्राम करो, भोजन करना। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर के महाराणा प्रताप स्कूल के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। तो मैया का बालक पैदा हुआ, पता चला यशोदा का बालक हुआ, जन्म दिया मैया यशोदा ने अपने पुत्र को। पूत सपूत जनों जसुधा इतनी सुन के और वसुधा सब डोरी प्रेमल भोवानंद भयो गुणगावत धाम की मती मोरा गई। इतना धन को हम नहीं देखो बाबा जितना तुम लुटा दो। धन श्याम कुबेर की धन श्याम कुबेर कीमत बोली
हर मुर्दी खत धजे लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया नाम छोड़ी। आज बाबा नंद मैया सोदा इतने नाच रहे जिनके बालक हुआ पूत सपूत जरूर दसिलाए नाचे नाचे दिसेलो नाचे नाचे दिसेलो नाचे जय हो जय हो मुझे बजैया लियो कृष्ण कन्हैया जय मुझे बजैया लियो कृष्ण कन्हैया ओ बाजे बजैया लियो कृष्ण कन्हैया। भीड़ उमड़ रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दफाव। फटेरा कला ग्राम की हुसैनिया जामा मस्जिद के मैदान में बेलखड़ी मस्जिद में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल के द्वारा मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचकर रोजा अफ्तार कराया गया। इसके पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे के द्वारा रोजा अफ्तार कराया गया था। रोजा अफ्तार में रोजा रखने वालों के लिए ठंडा पानी और फलाहार की व्यवस्थाएं की गई। समुदाय के लोगों के बीच बैठकर खुद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल के द्वारा रोजा अफ्तार किया गया। हाफिज नईमुद्दीन मदारी व हाफिज कलामुद्दीन साहब ने कहा कि रमजान का ये पवित्र माह रहमतों व बरकतों से भरपूर है। जो शख्स रोजदारों को इफ्तार कराता है, अल्लाह उनको रोजगार के बराबर सवाब अता फरमाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार इफ्तार पार्टी के आयोजन से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। इस अवसर पर असाटी समाज के अध्यक्ष राकेश असाटी, राजेश राय, डॉक्टर रियाज खान, अमजद खान, चुम्मन मां साहब, हबीब खान, सोमू पटेल, विपिन तिवारी सहित स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। पराठा पे चल रहे। हाँ पराठा ही कहते हैं। मोटरसाइकिल उठा चलना पड़ता है। ये देख नहीं रहे। हमारी त्याग तपस्या और का ये जो पर्व है पवित्र रमजान महीने में हमारे रोजा अफ्तार पार्टी फुटेरा में मुस्लिम भाइयों के साथ हम सभी लोग शरीक हुए हैं और सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। इतनी कठिन तपस्या जो एक महीने के पवित्र रमजान माह में सभी लोग करते हैं,
अल्लाह ताला इनकी जो मुरादें हैं, जो मनोकामना है, पूरी करे और सभी लोगों को पूरे देश में अमन चैन ऐसा व्याप्त रहे। ऐसी सभी लोगों की हम लोगों ने आज मस्जिद में आकर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी। फटेरा सिरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। किन्नर की जीवन लीला समाप्त। बीजेपी के संगठन मंत्री पहुंचे दमोह, तमाम पार्टी के सम्मानीय जनों से की विधानसभा चुनाव की चर्चा। केजरीवाल को सीबीआई का समन्स, दमोह में आम आदमी पार्टी के द्वारा जताया गया विरोध। दमोह जिले में किया जा रहा है नदियों का सीना छल्ली, सुना नदी से निकाली जा रही है रेत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। समस्त प्रकार के रत्नों को प्राप्त करने के लिए, जैसे पुखराज है, मूंगा है, माणिक्य है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर मेरा नंबर आप देख करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आप व्यापार में अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप धैर्य से काम लें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप हनुमान जी की आराधना करें तो और भी लाभ होगा। मिथुन राशि, आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता के योग हैं। भाइयों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आप अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको आप टालें। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। सगे संबंधियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ईर्ष्या किसी से ना करें, आपके कार्य सफल होंगे। व्यापार में भी आप सफल होने का योग बना रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन मनोवांछित सफलता को प्रदान करता हुआ दिख रहा है। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप आज बड़ी लंबी यात्रा को कर सकते हैं। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि, आज आप बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होती है दिख रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होंगे। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। तुला राशि, फिर दिन आपका है, नक्षत्र आपका है, सितारे आपके हैं। आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। कर्ज से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, आपको भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्या का लाभ भी आज आपको होगा। धनु राशि के जातक आज यात्रा करेंगे। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शिव आराधना करें। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। हल्का सा आपको मानसिक तनाव दोपहर के बाद हो सकता है, शाम तक सब ठीक होगा। आप आज व्यापार में सफल होंगे। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन शत्रु पक्ष से हानि करा सकता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। व्यापार में शाम तक आपको सफलता के योग हैं। मीन राशि के जातक आज व्यापार में सफल होंगे। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। ये था आज का आपका राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।